में अखलाक फ़राहम करता है। बुनियादी मकसद अखलाकियात है। तो क्या तसव्वुफ़ की अखलाकियात और मज़हब की अखलाकियात में फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क। लेकिन मैंने तो उसकी लिस्ट करके बता दिया है, यानी कोई उस पर क्यों गुफ्तगू नहीं करता। ये जो मजमून है ये 80 की दिहाई का लिखा हुआ है, छपा हुआ है, आज तक किसी शख्स ने उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की। यानी मैंने पहले देखिए बुनियादी चीज़ें ली हैं, तौहीद ली है, क़यामत ली है, रिसालत ली है और इल्मुल अखलाक ली है। यही सारा का सारा मज़हब है और ये बता दिया मैंने। ये मैं तबसरा कर रहा हूँ लिखे हुए हरफ पर, ये मुझे हक है। अखलाकियात है जो उनकी मज़हब से मुख्तलिफ है सारी की सारी। क्या वो दयानतदारी को अखलाकियात नहीं समझते? क्या वो जुल्म को बुराई नहीं समझते? सच को अच्छाई नहीं समझते? झूठ को बुराई नहीं समझते? ये सारी की सारी चीज़ें जो है मगरबी माशरे में मानी जाती हैं। सवाल ये तो हैं उनमें भी, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ चीज़ होती है वही असल में, यानी उनके यहाँ जो पूरा का पूरा मुकदमा है वो यहाँ से शुरू होता है कि ये दुनिया माया का जाल है। आपका जो कालब है ये असल में दुनिया की नुमाइंदगी करता है। इससे कॉस्मोलॉजिकल या मेटाफिजिकल, इसी से उनकी अखलाकियत पैदा होती है। यानी उनके यहाँ अखलाकियात का मंबई यही है कि अब आपको क्या करना है, आपको दर हकीकत इस कालब से निजात हासिल करनी है और अपनी असल हकीकत को दरियाफ्त करना है। और असल हकीकत की दरियाफ्त के लिए जो अतवार आपको अपनाने हैं वो आपकी अखलाकियात है। आप अगर इसको देखना चाहें तो सिर्फ जो अबू इस्माइल हरवी की किताब है इस मामले में, जिसकी शरह लिखी है इब्न क़य्यिम ने, इब्न क़य्यिम की शरह का मुताला कर लें, वो आपको एक एक जगह पर मुतय्यन तौर पर बताते हैं, देखिए यहाँ पर तजावुज़ हो गया इस्लाम की अखलाकियात से। यानी जो हदफ रज़ा का इस्लाम में तय किया गया है बात उससे आगे बढ़ गई, जो हदफ इस्लाम में ज़ुहद का तय किया गया उससे बात आगे बढ़ गई। इनमें रिकन्सिलेशन भी तो हो सकती है ना। आप